फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन टुडे। सो आज मैं आ गई हूँ एक नए प्रोजेक्ट को लेके एक नए लोकेशन पे। सो आज मैं आ गई हूँ गोरिया मेन रोड पे। इज इट बोराल मेन रोड? बोराल मेन रोड, गोरिया पे बोराल मेन रोड, राइट? अच्छा, सो आज मुझे वीडियो पे हेल्प करने के लिए सौरभ भैया है। सो वेलकम टू माय चैनल सौरभ भैया। ओके, सो बेसिक सी डिटेल्स मैं आपको प्रोवाइड कर देती हूँ। ये आज जिस फ्लैट को मैं कवर करूंगी वो फर्निश्ड 2 BHK है, जिसका सुपर बिल्ड एरिया 1000 स्क्वायर फीट है। सो वीडियो में दिखने वाली 95% सारी चीजें इस फ्लैट के साथ ही आपको मिलेगी। इसके साथ आपको पार्किंग अवेलेबल रहेगा। सो जो प्राइस है वो सिर्फ फ्लैट का अलग से है और जो पार्किंग है उसका अलग से है। पार्किंग का प्राइस अलग इसलिए रखा गया है कि क्योंकि ये जो 4 व्हीलर का जो पार्किंग है वो सिर्फ पार्किंग नहीं है, आप उस स्पेस को किसी छोटे शॉप के तौर पे या फिर किसी ऑफिस के पर्पज से यूज कर सकते हैं। तो इसीलिए ओनर उसका जो प्राइस है वो आपसे अलग लेंगे। और अगर यहाँ पे अगर जैसे कि आप जो भी चीजें देख रहे हैं, आप चाहे कलर की बात कर लीजिए, मैंने पूरा फ्लैट चेक किया, कहीं पे भी डैम्प या किसी भी तरह का क्रैक नहीं दिखा है। कलर वगैरह वेल मेंटेन्ड है। सो आप चाहे तो एकदम सीधा रेडी टू मूव इन फ्लैट है, आपको कुछ कराने की जरूरत नहीं है। आप अपना सामान लेके, जस्ट कपड़े लेके, थाली लेके इस घर पे आ सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं, मुझे कहीं का कलर चेंज करना है या फिर कुछ मॉडिफिकेशन कराना है, तो आप वो भी करा सकते हैं। तो ये बात हो गई फ्लैट की। सो मैं चाहती हूँ कि आप लोग वीडियो को अच्छे से देखिए, कहाँ पे क्या चीज रखी है, फ्लैट को किस तरह से डेकोरेट किया गया है। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप वैसा रख सकते हैं या फिर अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। सो जो ओनर है, वीडियो में दिखाई देने वाली सिर्फ 2 सोफे को छोड़कर और एक जो फर्स्ट बेडरूम में एक बेड रखा है उसको छोड़कर बाकी सारी चीजें इस फ्लैट के साथ ही सोल्ड आउट कर देंगे। सो आप वीडियो को अच्छे से देखें। सो बाकी सारी चीजों के लिए हम सौरभ भैया से ही हेल्प ले लेते हैं। सो सौरभ भैया, सबसे पहले मुझे बता दीजिए कि लोकेशन क्या है? लोकेशन कवि नजरुल मेट्रो स्टेशन, गोरिया बाजार, नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है। मेट्रो स्टेशन से ये वाला प्रॉपर्टी 700 मीटर्स डिस्टेंस में है। 7 to 8 मिनट्स वॉकिंग डिस्टेंस लगेगा। अच्छा, और अगर मार्केट वगैरह सब्जी भाजी के बारे में बात करें तो 2 बाजार मिल जाएगा। एक काली बाजार जो महामाया तला का बैक साइड में होता है। काली बाजार यहाँ से 300 मीटर डिस्टेंस में है, 5-6 मिनट्स वॉकिंग डिस्टेंस। इस छोड़ के गोरिया बाजार भी मिल जाएगा। गोरिया बाजार यहाँ से 7-8 मिनट्स वॉकिंग डिस्टेंस में है। अच्छा, और अगर मुझे कहीं जाने के लिए बस, ऑटो, ट्रेन वगैरह पकड़ना हो तो? मेट्रो स्टेशन 700 मीटर्स है। 700 मीटर्स जाने के लिए ऑटो मिल जाएगा, टोटो मिल जाएगा, रिक्शा मिल जाएगा। और NSC बोस रोड यहाँ से 700 मीटर्स ही है, वहाँ से आपका बस और सब एरिया का मिलेगा। सॉल्ट लेक, राजारहाट, न्यूटाउन, बारासात, दीघा, सबका बस ही मिल जाएगा वहाँ से। अच्छा, so मुझे हार्डली मतलब 700-800 के रेडियस में, चाहे बैंक ATM हो, चाहे मार्केट हो, चाहे बस वगैरह, ऑटो वगैरह, सब 700-800 मीटर के रेडियस में ही मिल जाएगा। ऑटो रिक्शा तो आपको फ्लैट से बाहर निकले से ही मिल जाएगा। रिक्शा, टोटो, ये सब गोरिया जाने के लिए ज़्यादा रेट फेयर नहीं है, 20 रुपीज़ फेयर होता है। और ऑटो आपको मेन रोड जाना पड़ेगा, यहाँ से 80 मीटर्स डिस्टेंस होगा मेन रोड, वहाँ से ऑटो आपका गोरिया जस्ट 2 to 3 मिनट्स। और स्कूल, हॉस्पिटल? स्कूल यहाँ पर BDM इंटरनेशनल स्कूल है, रिवरडेल स्कूल है, और एक इंग्लिश मीडियम स्कूल है, मिरिंडा बोल के इंग्लिश मीडियम स्कूल है, ICSE बोर्ड। और बोराल हाई स्कूल है, बंगाली मीडियम। तो ये सब स्कूल आपका मिल जाएगा। अच्छा, सो ये बात हो गई लोकेशन वगैरह, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। सो अब मुझे इस फ्लैट के बारे में डिटेल्स दे दीजिए, बिल्डिंग के बारे में डिटेल दीजिए कि लाइक कितना है, फ्लैट का एज कितना है, कितने स्क्वायर फीट का है, ओनर क्यों बेचना चाहता है। सो मुझे ये बेसिक सी डिटेल्स प्रोवाइड कर दीजिए। बिल्डिंग आपका 2005 का कंस्ट्रक्शन है। ओल्ड कंस्ट्रक्शन मालूम ही है, ओल्ड कंस्ट्रक्शन ज़्यादा अच्छा होता है। 2005 में बना है। 2005 का कंस्ट्रक्शन रेपुटेड डेवलपर ने किया है। मटेरियल्स आपको देखने में ये आइडिया हो जाएगा। वेल ऑब्वियसली पहले कि जितने भी बिल्डर्स होते थे बहुत ऑनेस्टली काम करते थे, प्रोडक्ट ऑनेस्टली मिलता था। सो 2005 में ये बना हुआ है। सो ऑलमोस्ट मान के चलिए कि आपका कितना
16-17 ईयर्स हो चुका है, 15-17 ईयर्स हो चुका है, उसके बावजूद भी मुझे इस पूरे फ्लैट में कहीं भी क्रैक या डैम्प नहीं दिखा है। ओके सो सौरभ भैया, जैसा कि मैं देख रही हूँ कि पूरा फ्लैट में मार्बल का काम किया हुआ है, लेकिन प्रोजेक्ट वगैरह में मैंने देखा स्टेयर्स वगैरह में मोजाइक का काम किया हुआ था। सो क्या ओनर ने पूरा ये मार्बल का काम खुद से कराया है? हाँ, खुद से किया है, रिसेंटली रेनोवेट किया टोटल फ्लैट, क्योंकि वो पहले मोजाइक ही होता है। आप सीढ़ी में देखिएगा स्टेयर्स में मोजाइक का काम किया है, और जो फ्लैट है सभी मोजाइक है, लेकिन ये वाला फ्लैट अलग करके ओनर रेनोवेट किया है मार्बल देकर। इसीलिए पूरा फ्लैट और एक चीज बोल देते हैं, जो गैरेज है, गैरेज मैंडेटरी नहीं है। गैरेज आप ले सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं। आप अलग यहाँ पर और भी प्रोजेक्ट चल रहा है, वहाँ पर आप कवर गैरेज भी मिल जाएगा, रेंट भी आप ले सकते हैं। गैरेज मैंडेटरी नहीं है इस प्रॉपर्टी के साथ। ओके, सो ये एक बेनिफिट आपको मिलेगा, क्योंकि लिए आपको अलग से पे इसीलिए आपसे पैसे इसीलिए लिए जा रहे गैरेज के लिए कि आपके लिए मैंडेट नहीं है। आप चाहे तो ले सकते हैं, चाहे तो छोड़ सकते हैं, तो ओनर किसी और को वो अपना गैरेज बेच देंगे। वो एग्जैक्टली गैरेज नहीं है, इट्स अ ह्यूज प्लेस जो कि आप किसी और पर्पस में भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, सो मुझे एक चीज बता दीजिए सौरभ भैया कि ओनर क्यों बेचना चाहते हैं इस फ्लैट को? ओनर का एक ही, ओनर आउट ऑफ स्टेशन चला जा रहा है, जॉब भी रिटायर होने के बाद, रिसेंटली रिटायर होकर अलग सिटी में चला जाएगा। अच्छा। इसलिए सेल कर देगा। अच्छा, सो ये फर्निश्ड फ्लैट है कि अनफर्निश्ड है? ये ऑलमोस्ट फर्निश्ड है, 2-3 फर्नीचर लेकर जाएगा ओनर। अच्छा, और ये G+ कितना बिल्डिंग है? ये आपका स्टेट 3 बिल्डिंग है, ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड। अच्छा, और ये फ्लैट जो है फ्लोर में है, सेकंड फ्लोर, उसके ऊपर और एक फ्लोर है, उसके ऊपर छत होगा। अच्छा, मेंटेनेंस कितना देना पड़ता होगा? जस्ट 300 रुपीज। सिर्फ आपका वाटर जो खर्चा होता है, उसका जो इलेक्ट्रिक है, और स्वीपर का एक खर्चा। अच्छा, और इस फ्लैट में लाइक वाटर और इलेक्ट्रिक का क्या रिसोर्स है? ये वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, क्वार्टरली आपका बिल आता है, और आपका कोलकाता कॉर्पोरेशन के अंडर है, वार्ड नंबर 111। अच्छा अच्छा, ओके। सो अगर मान लीजिए कि मुझे फ्लैट खरीदना है और मैं लोन लेना चाहती हूँ, तो इसकी क्या व्यवस्था है? ये आपका फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है, कोई भी बैंक से लोन मिल जाएगा। स्टेट बैंक से ऑलरेडी बात करके रखा है, स्टेट बैंक आप लोग को 90% लोन तक आपको फंडिंग करेगा। 90%? और किसी भी बैंक से हो जाएगा? कोई भी बैंक, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। अच्छा, ठीक है। सो मतलब मैं अभी मतलब जो भी मैं घर पे देखूंगी या जो भी मुझे फ्लैट में दिखेगा, ऑलमोस्ट 1-2 फर्नीचर को छोड़कर बाकी सभी कुछ इस फ्लैट के साथ उसी प्राइस के अंदर अच्छा इंक्लूडिंग है। अच्छा, तो मुझे सौरभ भैया एक और बता दीजिए कि इस फ्लैट का प्राइस कितना रखा है और गैरेज का कितना प्राइस रखा है? गैरेज आपका 6 लाख रुपया रखा है, क्योंकि गैरेज वो एकदम सेपरेट गैरेज है, वो शॉप करके वो आप लोग यूज कर सकते हैं, नहीं तो ऑफिस यूज कर सकते हो। और गैरेज तो एक बड़ा गाड़ी रख कर आप एक स्कूटी भी रख सकते हैं, इतना स्पेस है। 170 स्क्वायर फीट सुपर एरिया है, तो गैरेज आपका ऑप्शनल है, ले सकते नहीं भी ले सकते। फ्लैट का प्राइस है 40 लाख, स्लाइटली नेगोशिएबल। और यहाँ पर एक एडवांटेज है, रीसेल फ्लैट भी खरीद रहे हैं, लेकिन आपको कोई ब्रोकरेज नहीं देना पड़ेगा। वाओ, सो एक बेनिफिट ये तो है कि आपका फ्लैट का जो प्राइस है वो नेगोशिएबल है, और ऊपर से यहाँ पे ब्रोकरेज भी नहीं है। और जैसा कि मैंने मेंशन किया है कि ये जो फ्लैट है ये 3 साइड ओपन फ्लैट है। सो आपको नॉर्थ मिल जाएगा, वेस्ट और ईस्ट मिल जाएगा। सो लेआउट बहुत अच्छा है, बहुत ह्यूज फ्लैट है। 2 BHK के हिसाब से 1050 स्क्वायर फीट मैटर करता है। सो मैंने बेसिक सी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी है। सो चलिए मैं आपको पूरा फ्लैट दिखा देती हूँ और लेआउट चेकआउट करा देती हूँ, और लास्ट में हम बाकी बातें कर लेंगे। सो कम विद मी। ओके, सो फ्रेंड, अभी जो मैं 2 BHK कवर करने वाली हूँ वो स्टेयर से उठकर ही सामने में जो 2 BHK कवर करूँगी ये वो है। सो ये जो 2 BHK है इसका सुपर बिल्ट एरिया आपका 1100 स्क्वायर फीट है। सो 1100 स्क्वायर फीट के साथ ये आपका 2 BHK है। सो यहीं से पहले मैं आपको एंट्रेंस से ही आपको एक लेआउट दिखा देती हूँ। सामने में ही घुसते साथ में आपको ये डाइनिंग के लिए स्पेस दिख जाएगा। लेफ्ट में आपको ये किचन दिख जाएगा, उसके बाजू में ही कॉमन बाथरूम दिख जाएगा, और ये आपका
मास्टर बेडरूम है। और डाइनिंग के बाजू में ही ये आपका हॉल कम लिविंग के लिए स्पेस है। सामने में आपको एक बैल्कनी मिल जाएगा और हॉल के ऑपोजिट डायरेक्शन में ही स्टेयरकेस पे आपका एक सेकंड बेडरूम है और ये आपका एंट्रेंस है। सो चलिए अभी 1 बाय 1 रूम के साइज़ और लेआउट देख लेते हैं। ओके सो फ्रेंड, जैसा कि आप घुसते ही साथ में सबसे पहले जो आपको दिखेगा कि पूरे फ्लैट में आपका मार्बल का काम किया गया है। सो सबसे पहले मैं आपको इसका फेसिंग बता देती हूँ। ये 3 साइड ओपन फ्लैट है। सामने में आपको साउथ मिल जाएगा, लेफ्ट में आपको ईस्ट पड़ जाएगा और राइट में आपको वेस्ट मिल जाएगा। सो सबसे पहले ही जो घुसते ही साथ में आपको ये स्पेस दिया है, ये आपका डाइनिंग के लिए स्पेस दिया है जिसका साइज़ 12 बाई 12 है। सो 12 बाई 12 का आपको ये डाइनिंग के लिए स्पेस दिया गया है। सो इस डाइनिंग में आपको एक ह्यूज सा स्लाइडिंग डोर के साथ विंडो मिल जाएगा। सो 12 बाई 12 का आपको ये एक डाइनिंग के लिए स्पेस दिया गया है। लेफ्ट साइड में ही आपको एक किचन है। सो ये जो किचन है वो आपका ईस्ट फेसिंग है। ईस्ट फेसिंग में किचन होना शुभ माना जाता है। सो ये जो आपका किचन है वो आपका 8 बाई 7 का आपको ये एक किचन दिया गया है। देख लीजिए आप, पूरा मॉड्यूलर किचन बनाया हुआ है। यहाँ पे आपको ग्रेनाइट का किचन टॉप है। यहाँ पे आपको एक विंडो मिल जाएगा। चिमनी के लिए पॉइंट वगैरह दिया गया है। एक मीडियम साइज़ का सिंक दिया गया है। स्विचेस वगैरह प्रॉपरली हैं क्योंकि लिए ये ओनर ने खुद ही डिज़ाइन किया था। सो इसमें आपको प्रॉपरली स्विचेस वगैरह मिलेगा। सो ये जो आपका किचन है वो 8 बाई 7 का आपको ये एक कवर्ड किचन दिया गया है। किचन के बाजू में ही आपको ये एक कॉमन बाथरूम दिया गया है। सो ये जो आपका कॉमन बाथरूम है ये 7.5 बाई 4.5 का आपको ये एक कॉमन बाथरूम दिया गया है। यहाँ पे एग्जॉस्ट फैन, गीज़र पॉइंट, वेस्टर्न टॉयलेट शीट, शावर पॉइंट, टैप पॉइंट्स वगैरह दिए गए हैं। सो 4.5 बाई 7.5 का आपको ये एक कॉमन बाथरूम दिया गया है। बाथरूम और किचन के बीचों बीच ही आपको ये एक बेसिन के लिए स्पेस दिया गया है। देख लीजिए आप लोग, बाथरूम के बाजू में ही आपको ये एक बेडरूम दिया गया है। सो ये जो आपका बेडरूम है ये आपका 11 बाई 10 का आपको ये एक फर्स्ट बेडरूम दिया गया है। यहाँ पे आपको क्रॉस वेंटिलेशन के लिए 2 बड़े बड़े से विंडोज़ दिए गए हैं। सो ये जो आपका फर्स्ट बेडरूम है ये 11 बाई 10 का आपको ये एक फर्स्ट बेडरूम दिया गया है। एसी लगा हुआ है। यहाँ पे आपको वार्डरोब मिल जाएगा। सो यहाँ पे आपको वार्डरोब के लिए कुछ कराने की ज़रूरत नहीं है, आपको बना बनाया ही वार्डरोब मिलेगा। 2 बड़े बड़े से विंडो मिल जाएंगे। एसी का पॉइंट मिल जाएगा। ये वाला जो बेड है ये ओनर अपने साथ ही लेके जाएंगे। सो ये बेड आपको नहीं मिलेगा, बट बाकी सारी चीज़ें आपको इस फ्लैट के साथ मिल जाएंगी। दरवाजे के बाजू में ही कॉमन स्विचेस है। ये आपका फर्स्ट बेडरूम का डोर है। सो डोर से निकलते ही वापस आप अपने डाइनिंग स्पेस में आ जाएंगे। इस फ्लैट की हर चीज़ सोल्ड आउट के लिए है। सो इस वीडियो में दिखने वाली 95% चीज़ें इस फ्लैट के साथ ही सोल्ड आउट होंगी, चाहे आपका ये डाइनिंग टेबल है। सो आप देख लीजिए कि यहाँ पे आपको डाइनिंग लेमिनेट भी लगा हुआ है, डाइनिंग टेबल का लेमिनेट भी लगा हुआ है। ये आपका मेन एंट्रेंस है।
बहुत खूबसूरत तरीके से ओनर ने इस फ्लैट को सजाया हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। चाहे ये कैबिनेट हो, आपको इस फ्लैट के साथ ही मिलेगा। यहाँ पे एक बहुत खूबसूरत सा पार्टीशन किया हुआ है डाइनिंग और हॉल के बीच में। सो ये जो आपका हॉल का स्पेस है, फोर्टीन बाई 13 का आपको ये हॉल के लिए स्पेस दिया गया है। 14 बाई 13 का आपको ये एक हॉल के लिए स्पेस दिया गया है। इट्स अ ह्यूज स्पेस। यहाँ पे टीवी भी आपको इसी फ्लैट के साथ मिलेगी। बस ये एक काउच और वो एक काउच ओनर अपने साथ लेके जाना चाहते हैं, क्योंकि इनसे उनकी कुछ मेमोरीज जुड़ी हुई हैं। तो ये दो चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। इसके अलावा यहाँ पे दिखने वाली हर चीज़ें इस फ्लैट के साथ ही सोल्ड आउट होने वाली है। सो इस लिविंग रूम में आपको दो बड़े बड़े से क्रॉस वेंटिलेशन के साथ स्लाइडिंग डोर के साथ विंडोज़ मिल जाएंगे। राइट साइड में ही आपको यहाँ पे स्टेयरकेस पे एक सेकंड मास्टर बेडरूम दिया हुआ है, और लिविंग रूम से ही अटैच आपको एक ये बैल्कनी मिल जाएगी। सो जैसा कि मैंने बताया फ्लैट 3 साइड ओपन है। सो आपको यहाँ से भी आपका फ्लैट का रोड देखने को मिल जाएगा। ये आपके फ्लैट का फ्रंट है। सो ये जो आपका बैल्कनी है, ये आपका 12 बाई 13 का आपको ये एक बैल्कनी दिया गया है। यहाँ से भी आपका ये ओपन है। सो सामने में ये साउथ है। हॉल के ऑपोजिट में स्टेयरकेस से उठकर ही लेफ्ट साइड में आपको एक सेकंड मास्टर बेडरूम दिया गया है। सो ये जो सेकंड मास्टर बेडरूम है, ये 12 बाई 10 का आपको सेकंड 12 बाई 10 का आपको ये सेकंड बेडरूम दिया गया है। इसका फेसिंग आपका वेस्ट है। सो वेस्ट फेस के साथ आपको ये एक सेकंड बेडरूम मिल जाएगा। यहाँ पे कैबिनेट्स, वार्डरोब्स वगैरह बना हुआ है। दो बड़े बड़े से विंडो मिल जाएंगे क्रॉस वेंटिलेशन के साथ। देख लीजिए आप लोग, फ्लैट पूरी तरह से डेकोरेटेड है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। पूरे फ्लैट में मार्बल का काम किया हुआ है, तो आप एक बार मशीन चला देंगे तो पूरी तरीके से ये शाइन करने लगेगा। कलर वगैरह अभी भी बहुत अच्छे से मेंटेन है, आप चाहे तो एक बार और करा सकते हैं। लेकिन घर कहीं भी किसी भी तरह का क्रैक या डैम्प मुझे नहीं देखा है पूरे प्रोजेक्ट में। आप देख लीजिए, पूरा फ्लैट बहुत अच्छे से डेकोरेटेड है। सो ये आपका जो मास्टर बेडरूम है, ये 12 बाई 10 का आपको मास्टर बेडरूम दिया गया है। मेन एंट्रेंस के पीछे में ही आपको यहाँ पे एक अटैच बाथरूम दिया गया है। सो ये 4 बाई 4 का आपको एक अटैच बाथरूम दिया गया है वेस्टर्न टॉयलेट शीट के साथ। यहाँ पे आपको एक सिंगल टैप पॉइंट मिल जाएगा। शावर पॉइंट वगैरह नहीं दिया हुआ है, सिर्फ यहाँ पे आपको एक टैप पॉइंट मिलेगा, वेस्टर्न टॉयलेट शीट मिलेगा और एक मीडियम साइज का विंडो मिल जाएगा। सो ये आपका पूरा मास्टर बेडरूम है। मास्टर बेडरूम से निकल के ही यहाँ पे स्टेयरकेस के बाजू में ही एक छोटा सा मंदिर यहाँ पे बनाया हुआ है। ये पूरा मंदिर जो है आपका मार्बल से बना हुआ है, मार्बल की फिनिशिंग का काम किया गया है। बहुत खूबसूरत सा यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर बनाया हुआ है, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये बहुत खूबसूरत सा ये मंदिर है जो आपको इस फ्लैट के साथ ही मिल जाएगा। सो स्टेयर्स के जस्ट ऑपोजिट में ही आपको ये लिविंग कम डाइनिंग के लिए स्पेस दिया गया है। उस तरफ में बैल्कनी मिल जाएगी। लेफ्ट साइड में आपका ये डाइनिंग कम हॉल के लिए स्पेस है। डेड कॉर्नर पे किचन है, कॉमन बाथरूम है, फर्स्ट बेडरूम है और ये आपका मेन एंट्रेंस है। ऊपर में आपको एमसीवी पॉइंट मिल जाएगा। ओके सो फ्रेंड, ओनर का जो पार्किंग है वो ये है। ओनर का यहाँ पे 4 व्हीलर रखा हुआ है। सो इट्स अ ह्यूज पार्किंग, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं 170 स्क्वायर फीट का।
सो यहाँ पे एक बड़ी गाड़ी भी इजीली आ जाएगा आपको। 4 व्हीलर रखने के बावजूद भी प्लेंटी ऑफ स्पेस है 2 व्हीलर रखने के लिए। सो इस स्पेस को आप एज अ 4 व्हीलर यूज़ कर सकते हैं या फिर कोई दुकान वगैरह भी यहाँ पे डाल सकते हैं, कमर्शियल पर्पस में यूज़ कर सकते हैं। सो ये जो आपका पार्किंग है, सो पार्किंग के सामने ही आपको ये 25 फीट का मेन रोड मिल जाएगा। सो इट्स अ गुड प्लेस। यहाँ पे आप इजीली अपना दुकान वगैरह डाल सकते हैं। इसके आजू बाजू ये बिल्डिंग है, देख लीजिए आप लोग। सो चलिए अब अंदर चलते हैं। ओके संजीव जी, मैंने आपका फ्लैट दिखा दिया है। सो मुझे ये बता दीजिए कि आप ये फ्लैट को क्यों सोल्ड आउट करना चाहते हैं? অ্যাকচুয়ালি আমি বাইরে চলে যাবো, ওই জন্য আমি এখানটায় ফ্ল্যাটটা আমার তো রেখে লাভ হবে, ওই জন্য বাইরে গিয়ে চলে যাবো বলে এই ফ্ল্যাটটা বিক্রি করে দেবো। अच्छा, सो आप कहीं बाहर चले जा रहे हैं इसलिए आपको ये फ्लैट सोल्ड आउट करना है। বাইরে পড়ে, আমি বাইরে চলে যাবো, ব্যাঙ্গালোরে পড়ে। बैंगलोर चले जाएंगे। अच्छा, सो फ्लैट में आप ये जितनी भी चीज़ें वीडियो में दिख रही है, आपने जैसे बताया कि सिर्फ 2 सोफ़ा को छोड़कर और एक बेड छोड़कर बाकी सारी चीज़ें आप फ्लैट के साथ ही बेचना चाहते हैं। হ্যাঁ, ओके, ठीक है। ফ্ল্যাট নেবে তাকে সবগুলো। अच्छा, और इस फ्लैट के साथ आपका पार्किंग भी अवेलेबल है, लेकिन 1-2 बिल्डिंग के अच्छा কভার পার্কিং এবং সেটা 188 স্কয়ার ফিটে। अच्छा अच्छा, মানে বড় পার্কিং, বড় গাড়িও ঢুকবে। ओके ओके, सो बड़ा पार्किंग है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके सो फ्रेंड, मैंने आपको लेआउट दिखा दिया, फ्लैट का टूर करा दिया, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी कि कौन कौन सी चीज़ें बिकने वाली है, कौन कौन सी चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। सो आई बिलीव आपको इस फ्लैट का लेआउट अच्छा लगा होगा, इसकी प्राइसिंग अच्छी लगी होगी। बट अगर मैं कुछ बोलना भूल जाती हूँ, कुछ मेंशन करना भूल जाती हूँ, तो सौरभ भैया का नाम और नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से पुल आउट करके आप साइट विजिट कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और वैसे भी अगर आपके बैंक प्रोसेस में या लोन प्रोसेस में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो सौरभ भैया थ्रू आउट दी प्रोसेस आपके साथ रहेंगे। सो वो आपको हेल्प कर देंगे, सो कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। सो अभी टाइम हो गया है अलविदा कहने का। मिलेंगे किसी नए लोकेशन में, किसी नए प्रोजेक्ट के साथ। और अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगता है या मेरा चैनल अच्छा लगता है, सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड सायोनारा।